आज हम फिर आपके लिए कुछ अनछुई अनकही जानकारी लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स की। आपने कई बार ट्रेन से सफ़र किया है, पर कभी ये सोचा है कि इंजन में ऐसा क्या है जो ये हमें इतनी रफ्तार से और आराम से लेकर चलती है? यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम आज आपको इस जानकारी से रूबरू कराएंगे। एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके संचालित होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए शक्ति स्रोत आमतौर पर एक ओवरहेड कैटेनरी सिस्टम होता है, जहां बिजली को एक पेंटोग्राफ द्वारा एकत्र किया जाता है और तारों के माध्यम से लोकोमोटिव में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कई प्रमुख घटक शामिल हैं, जिसमें पहला है पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ लोकोमोटिव की छत पर लगा एक उपकरण है जो ओवरहेड तारों से बिजली एकत्र करता है। इसमें आर्म्स और कॉन्टैक्ट की एक श्रृंखला होती है जो तारों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए ऊपर और नीचे चलती है। इसके नीचे आइसोलेटर लगे होते हैं। फिर आता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एकत्रित बिजली को ट्रांसफार्मर द्वारा लो वोल्टेज पर ले जाता है। ये एक मल्टी टैप ट्रांसफार्मर होता है जो विद्युत शक्ति को वांछित वोल्टेज पर सेट करता है। ये वोल्टेज रेक्टिफायर में जाती है, इसलिए अगला आता है मेन रेक्टिफायर, जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहलाता है, जो ओवरहेड तारों से खींची गई प्रत्यावर्ती धारा AC को मुख्य रेक्टिफायर द्वारा डायरेक्ट करंट DC में परिवर्तित करता है। फिर आता है फिल्टर सर्किट, जिसे स्मूथिंग चोक भी कहते हैं, जो DC सप्लाई में मौजूद पल्स को दूर करके स्मूथ DC करंट में बदल देता है। अब अगला है ट्रैक्शन मोटर्स। ये DC सीरीज मोटर होती है जो हाई टॉर्क देती है। पैदा की गई DC पावर ट्रैक्शन मोटर्स को आपूर्ति की जाती है जो पहियों पर स्थित होते हैं। ट्रैक्शन मोटरें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, जिससे ट्रेन चलती है। इस क्रम में अगला आता है ऑक्सिलियरी इन्वर्टर्स एंड रेक्टिफायर्स। ये घटक लोकोमोटिव के भीतर विभिन्न छोटे घटकों को शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे शीतलन के लिए पंखे और पेंटोग्राफ को हवा की आपूर्ति करने के लिए कंप्रेसर। इस क्रम में अगला आता है बैटरी। यह बैटरी स्टार्टअप संचालन के लिए शक्ति प्रदान करती है और लोकोमोटिव के भीतर आवश्यक सर्किट की आपूर्ति करती है। फिर आता है कूलिंग सिस्टम। ट्रैक्शन मोटर्स और विभिन्न घटक बहुत अधिक गर्मी पैदा करते हैं, जो सहायक इन्वर्टर और रेक्टिफायर द्वारा संचालित शीतलन प्रशंसकों द्वारा नष्ट हो जाती है। फिर आता है कंप्रेसर। एक कंप्रेसर जो सहायक इन्वर्टर द्वारा भी संचालित होता है, पेंटोग्राफ को संचालित करने के लिए आवश्यक दबाव पर हवा की आपूर्ति करता है। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड न्यूमैटिक ब्रेक्स। ये ब्रेक लोकोमोटिव की विद्युत प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं और ट्रेन को धीमा करने या रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। संक्षेप में, एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ओवरहेड तारों से बिजली इकट्ठा करके इसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके और उपयोग करके काम करता है। यह ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए है। इस प्रक्रिया में ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर और मोटरों की एक श्रृंखला शामिल होती है, जो सभी लोकोमोटिव की विद्युत प्रणाली द्वारा नियंत्रित होते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, सो फॉलो मी।